Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School महिंदरगंज राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला. स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 का चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं. इससे पहले कि हम डिटेल में डिस्कस करें कि माइक्रोब्स का क्या रोल है इन ह्यूमन लाइफ, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर माइक्रोब्स. माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आइज. वो इतने छोटे होते हैं कि हम नेकेड आइज से उनको नहीं देख सकते. दे आर कॉस्मोपॉलिटन. हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. Although they are microscopic, they cannot be seen with the help of naked eyes, पर वो उनका नंबर इतना ज़्यादा है कि they are the important part of our biological system. हर जगह मिलेंगे आपको. सॉइल के ऊपर मिलेंगे, सॉइल के अंदर मिलेंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलेंगे. ठीक है, स्नो में भी मिल सकते हैं आपको. हॉट गीजर्स जहाँ पे टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहाँ पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. सी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. सो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. ओके, नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की थी इन केस ऑफ क्लास 11th, तब भी आपको मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं. वायरसेस, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर आते हैं. प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंगाई एंड एल्गा. एल्गा में हम बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गा, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया. ओके, अब हमारी बुक में बेटे 2-3 इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स दिए हुए हैं. जो हमारी 12th क्लास की बायो की बुक है, उसमें एक उन्होंने वायरस दिया हुआ है, एडिनो वायरस. उसका डायग्राम भी दिया है और ये भी बताया है कि वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करता है. लास्ट ईयर्स के अगर आप पेपर देखो तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया की शेप्स बताई हुई हैं हमारी बुक में कि रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, कोकस बैक्टीरिया हैं, वो जो है स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड होते हैं. ठीक है, ऑल दीज आर द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. ओके, नाउ वन क्वेश्चन माइट राइज इन योर माइंड कि जब भी हम माइक्रोब्स के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट थॉट जो हमारे माइंड में आता है कि ये माइक्रोब्स तो जो हैं डिजीज़ कॉज करते हैं. ठीक है, इनसे तो फीवर हो सकता है. तो और ऑल द माइक्रोब्स पैथोजेंस, क्या सारे माइक्रोब्स ही डिजीज़ करते हैं? क्या सारे माइक्रोब्स ही हार्मफुल हैं? नो, नॉट एट ऑल. ऑल द माइक्रोब्स आर नॉट पैथोजेंस. सारे माइक्रोब्स डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं. कुछ माइक्रोब्स ह्यूमन फ्रेंडली माइक्रोब्स भी होते हैं जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल हैं. तो इसीलिए हम कहते हैं कि माइक्रोब्स आर फ्रेंड्स एंड फो. अगर वो फो है, अगर वो एनिमी हैं कुछ माइक्रोब्स जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, तो कुछ मैक्सिमम फ्रेंड्स भी हैं. सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस स्ट्रेंज, beautiful and powerful world of microbes, especially friendly microbes. ठीक है, सो यही हमारा आज का चैप्टर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ओके, सो टॉपिक्स हम जो आज कवर करेंगे, माइक्रोब्स ये हमने कर लिया इंट्रोडक्शन की व्हाट आर माइक्रोब्स. इसके बाद हम करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, microbes in the production of biogas, microbes as a biocontrol agent, microbes as biofertilizers. All are the roles of microbes. Okay, सबसे पहले हम करते हैं microbes in household products. हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम फूड आइटम्स के बारे में जानेंगे कि घर में यूज़ की जाने वाली फूड आइटम्स में माइक्रोब्स का क्या रोल है. ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ड, दही जो है वो मिल्क से कैसे बनती है? माइक्रोब्स आर यूज्ड, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. और कौन सा माइक्रोब यूज होता है बेटे? बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस.
बेसिलस मीन्स इट इज़ ए रॉड शेप बैक्टीरिया, इट इज़ ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सो दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, इसको LABB बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, सो दिस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कैसे कन्वर्ट करता है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चलो हम देखते हैं। अब जब भी हम घर में कर्ड बनाते हैं तो हम मिल्क में 1 स्पून कर्ड का डालते हैं। एक्चुअली वो जो हम मिल्क को जमाने के लिए जो कर्ड डालते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनोकुलम। सो पहले मिल्क में हमने क्या किया, इनोकुलम डाला। अब मिल्क के अंदर शुगर होती है लैक्टोस, मिल्क शुगर को बोलते हैं लैक्टोस। अब जब हमने लैब बैक्टीरिया अंदर डाल दिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अंदर डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ इनोकुलम, तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इट विल फीड ऑफ द लैक्टोस शुगर इन द मिल्क। ये जो लैक्टोस शुगर है, ठीक है, वो उसको उसके ऊपर फीड करेगा अपनी, उसकी फर्मेंटेशन करेगा और एसिड प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा जो कि मिल्क में एसिडिटी क्रिएट कर देगा। और इस एसिडिटी की वजह से जो मिल्क प्रोटीन है सीजिन, ठीक है, मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है बेटे, सीजिन, वो कोएगुलेट्स हो जाती है, वो थोड़ी थिकन हो जाती है, तो जिसको हम बोलते हैं कि कर्ड बन के तैयार हो गई। सो इन दिस वे कर्ड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ लैब और वी कैन से बेनिफिट्स ऑफ कर्ड, क्योंकि कर्ड में क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, तो कर्ड इज़ मोर यूजफुल देन मिल्क। वाई? एक तो ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से हमें बचाती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो जो इंटेस्टाइन में कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा भी प्रूव हुआ है कि कई टाइप्स के कैंसर भी ये जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या कर्ड खाने से दूर हो सकते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो कंट्रोल में आ जाता है, एंड कर्ड में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज विटामिन B12, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन B12, ठीक है, और कर्ड में होता है विटामिन B12। So these are the importance of lactic acid bacteria, or we can say how curd is more useful than milk. Now another food item, this is, should I tell the name, डोसा, इडली, ठीक है। अब इनकी प्रेपरेशन में भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी यूज़ होता है, इसमें ईस्ट का भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको फर्मेंटेशन करने के लिए। अगर आपने अब कभी देखा हो कि इडली डोसा का बैटर जब बनता है उर्द सीड से, ठीक है, तो इसमें नेचुरली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ठीक है। सो उसमें जो लैक्टिक एसिड है वो सार टेस्ट देता है टू द बैटर, इसीलिए डोसा एंड इडली जो होते हैं थोड़ा सा उनका टेस्ट होता है वो सार टेस्ट होता है। ओके, नाउ अनदर यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टोडी, ठीक है। साउथ की एक ड्रिंक है, और लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन। साउथ की एक ड्रिंक है जिसको हिंदी में और पंजाबी में ताड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं टोडी। ये जो पाम ट्रीज़ होते हैं उनकी सैप होता है, जो प्लांट का जूस होता है, प्लांट के अंदर जो नेचुरल रस होता है उसकी फर्मेंटेशन से बनती है। इट इज़ एन अल्कोहलिक ड्रिंक, उसमें बहुत कम मात्रा में अल्कोहल बनता है। सो इट इज़ ए ट्रेडिशनल ड्रिंक, इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स by fermentation of the plant sap. Okay, microbes are also used in the fermentation of fish, fermentation of bamboo, fermentation of soyabeans. All these are the fermented food items. और जो fermented food होते हैं बेटे, due to the presence of lactic acid bacteria, ये हमारे अंदर बहुत सी infections हैं जो ये remove कर देते हैं। Role of microbes in cheese production. चीज़ इज़ वेरी टेस्टी, ठीक है, तो चीज़ भी माइक्रोब्स की हेल्प से बनाया जाता है। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि इट इज़ द ओल्डेस्ट ह्यूमन फूड, ठीक है, एंड इज़ थॉट टू हैव बीन डेवलप्ड अप्रॉक्सीमेटली 8000 years ago।
8000 साल से इस पहले से इसका पता था लोगों को कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स चीज़ कैसे बनता है। सो कई बार बेटे एमसीक्यू भी आ जाता है कि अगर आपको चीज़ एंड ब्रेड दी हो ऑप्शन में कि कौन सा फूड है जो सबसे पहले माइक्रोब्स की हेल्प से बनाया गया, तो यू शुड टिक चीज़। ओके, अब चीज़ कैसे बनता है, इस जो बेसिक प्रोसेस है वो जैसे हमने कर्ड देखा था, कर्ड कैसे बनती है वैसी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एंजाइम का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ रेनेट एंजाइम। वो क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को बहुत ज़्यादा थिकन कर देता है। ठीक है, और जब थिकन हो जाती है मिल्क प्रोटीन तो उसमें से जो पानी होता है जिसको हम वे बोलते हैं उसको ड्रेन कर लेते हैं। ड्रेन करने के बाद जो सेमी सॉलिड कर्ड बचती है, ठीक है, उसको फर्दर टेक्सचर्ड एंड फ्लेवर्ड किया जाता है। इस तरह से चीज़ बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। आपने ये वाला चीज़ देखा होगा टॉम एंड जेरी सीरियल में, जो जेरी जिस चीज़ के पीछे भागता है, ठीक है, तो उसमें होल्स हैं, एंड दीज होल्स आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चीज़, स्विस चीज़। ये होल क्यों बने, क्योंकि जो फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो बाहर निकली तो वहाँ से होल्स बन गए। अब बेटे आई थिंक कि आपको फर्मेंटेशन का पता चल गया होगा। फर्मेंटेशन क्या होती है, इट इज़ द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ईस्ट से फर्मेंटेशन कर रहे हैं, अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है। सो ये जो स्विस चीज़ है इसको प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी, ये बैक्टीरिया का नाम है, इसकी हेल्प से स्विस चीज़ बनाया जाता है। ओके, ऐसे ही एक ब्लू चीज़ है, ठीक है, इसमें ब्लूइश पैचेस दिखते हैं, शीप मिल्क से बनाया जाता है ये चीज़, और इसको फंगस बनाती है, पेंसिलियम रॉकफर्टाई। ये सारे नाम बेटे हमारी बुक में है, और इस चैप्टर में मेन आपको माइक्रोब का नाम ही याद रखना है, यूज़फुल माइक्रोब का नाम, और कौन सी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में उसका यूज़ होता है। ओके, नाउ रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बेकिंग। ठीक है, अब जैसे हम घर पे केक बनाते हैं, ठीक है, या और कोई बेक्ड आइटम बनाते हैं तो उसमें भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। मेनली ईस्ट फंगस का यूज़ होता है। नेम ऑफ द फंगस इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्योंकि ये बेकिंग में यूज़ होती है तो इसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए रेजिंग एजेंट। रेजिंग एजेंट मीन कि जब भी ये ईस्ट डालते हैं हम तो ये फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देती है, और वो जो सबस्ट्रेट है, जो बैटर बनाया हमने ईस्ट का, वो फूल जाता है, रेज हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, और एथेनॉल प्रोड्यूस हो गई। फर्मेंटेशन होगी ना, एनारोबिक है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एथेनॉल बनेगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जो है वो फूल जाएगी। द डो बिकम फ्लफी एंड पफी। ओके, ये देखो हमने केक बनाया, हमने ब्रेड बनाई, ठीक है, हमने पेस्ट्रीज बनाई। ऑल दीज आर द बेकरी प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, मेड विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। नाउ लेट्स कम टू द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रीज में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, अब बिवरेजेस बनती हैं, ठीक है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनको हम बिवरेजेस कहते हैं। एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, केमिकल्स बनते हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, और इन सब की प्रोडक्शन में माइक्रोब्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं हम देखते हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज़ में जब फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सपोज बिवरेजेस बन रही हैं या एंटीबायोटिक्स बन रही हैं, तो बहुत बड़े बड़ी वेसल्स होती हैं, इन वेसल्स में फर्मेंटेशन की जाती है, इनको बोलते हैं फर्मेंटर्स। ठीक है, सो दीज आर द लार्ज वेसल्स इन विच लार्ज स्केल फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आर मेड। फर्स्ट हम देखते हैं बिवरेजेस कैसे बनती हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कौन सा यूज़ हुआ, ईस्ट। ठीक है, वही ईस्ट जो हमने बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ की थी, लेकिन बेकिंग करने के लिए घर पे यूज़ की थी, केक बनाने के लिए। अब इसको बोलेंगे ब्रूअर ईस्ट, क्योंकि अब ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। सेम है सैक्रोमाइसिस सेरेवी। सो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती हैं विद द हेल्प ऑफ
फर्मेंटेशन के लिए हम रॉ प्रोडक्ट कौन सा यूज़ करेंगे, या तो माल्टेड सीरियल्स यूज़ करेंगे, जैसे बार्ले यूज़ कर लिया, राइस यूज़ कर लिया, ठीक है, ऑल दीज आर द माल्टेड सीरियल्स। इनकी फर्मेंटेशन से अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनेंगी। या हम फ्रूट जूस यूज़ कर सकते हैं, जैसे एप्पल जूस यूज़ कर लिया, ग्रेप जूस यूज़ कर लिया, उसकी फर्मेंटेशन की, तो उससे क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनेंगी। अब डिपेंडिंग अपॉन द फर्दर प्रोसेस ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दो टाइप्स की बिवरेजेस बनती हैं। एक बनती हैं डिस्टिल्ड बिवरेजेस, जिसमें अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा होता है, जैसे डिस्टिल्ड में 40 to 50% अल्कोहल होगी, ठीक है। एक होती है अनडिस्टिल्ड या विदाउट डिस्टिलेशन बिवरेजेस, उसमें जस्ट 5 to 10% या 11% अल्कोहल होती है, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल कौन सी ले सकते हो, वाइन एंड बियर, अनडिस्टिल्ड बिवरेजेस। इसमें आप कौन सी ले सकते हो, रम है, विस्की है, ब्रांडी है, वोडका है, ऑल दीज आर द डिस्टिल्ड अल्कोहल बिवरेजेस, जिसमें अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा है। ओके, अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपको एक बार फिर बता देती हूँ। फर्मेंटेशन मीन्स केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, ठीक है, प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। तो ये माल्टेड सीरियल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हमने ईस्ट जो है, ईस्ट ने रिएक्ट किया इसके ऊपर एंड अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, ठीक है। सो शुगर प्लस ईस्ट फॉर्म अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इस ईस्ट में एक नेचुरली इसके अंदर एक एंजाइम होता है, जाइमेस, विच हेल्प टू ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट इनटू अल्कोहल एंड carbon dioxide. Okay, name of the enzyme is zymase. Now let's discuss the role of microbes in the production of chemicals. कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं? अब सबसे पहले हम लेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लैक्टिक एसिड की बात कर लेते हैं। हम रिसेंटली अभी इसको हमने देखा कि कर्ड में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं जो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड इंडस्ट्रियल जब पे बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रोडक्शन की जाती है, तो इसको फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। लैक्टोबैसिलस ही है जो लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है, एंड लैक्टिक एसिड इज़ यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। दूसरा हम केमिकल करते हैं जो एसिड है, एसिटिक एसिड, produced by acetic acid bacteria, and name of the bacteria is Acetobacter aceti. इसका नाम बेटे बहुत इजी है आपको, एसिटिक एसिड है तो एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लियर, नेम ऑफ द बैक्टीरिया। अब एसिटिक एसिड का क्या यूज़ है, एक तो ये केमिकल रिएजेंट है इम्पॉर्टेंट, फंगीसाइड है, हर्बिसाइड है, दीज आर द यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, इसीलिए इसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जाती है। सिट्रिक एसिड, एक तो आपको पता है कि सिट्रिक एसिड नेचुरली प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट में, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस एस्परजिलस नाइगर, इसमें भी ये भी सिट्रिक एसिड बनाती है। एंड सिट्रिक एसिड का अनदर इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है, जो डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग है उस इंडस्ट्रीज़ में भी सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, ये ब्यूटारिक एसिड बनाएंगे। अब ब्यूटारिक एसिड का क्या इंडस्ट्रियल फंक्शन है, इट इज़ ए कॉमन इंडस्ट्रियल केमिकल, ठीक है, एंड नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। बेटे ये वही बैक्टीरिया है, अगर आप रिकॉल करो, विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग इन द कैंड फूड, ठीक है, बट इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो हमने देखा कि ऑर्गेनिक एसिड क्या क्या जो है कैसे यूज़फुल हो सकते हैं, कैसे इनसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी ऑर्गेनिक एसिड यूज़ किए जाते हैं, क्लियर। अब हम देखते हैं रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एंटीबायोटिक्स बनाने में माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले हमें एंटीबायोटिक का मीनिंग समझना पड़ेगा। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ,
कि ये लाइफ के अगेंस्ट है, लाइफ को किल कर सकते हैं, लेकिन विद रेफरेंस टू ह्यूमंस दे आर प्रो लाइफ, ये तो हमारी लाइफ को बचाती हैं एंटीबायोटिक्स। अब इनको जो है अगेंस्ट कैसे बोला गया लाइफ के, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना कि फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी। इसको वंडर ड्रग बोला गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इन द 20th सेंचुरी दिस ड्रग सेव्ड थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, उनको ये मेडिसिन दी गई तो वो ठीक होते गए। ठीक है, तो इसीलिए इसको वंडर ड्रग बोलते हैं। और जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई तो इसने पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया। ठीक है, अब डिस्कवरी कैसे हुई इसकी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की। वो अपनी लैब में एक पेट डिश में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया इनकी कॉलोनीज ग्रो कर रहे थे, एक पॉइंट पे उन्होंने देखा कि वो जो बैक्टीरियल कॉलोनीज थी वो डाई होने लगी। ठीक है, वो वहाँ से मरने लगी और उसकी जगह पे एक वाइट कलर का मोल्ड जो है वो डेवलप होने लग गया। जब उस मोल्ड की स्टडी की तो पता चला कि वो मोल्ड है जो एक्चुअल में एक फंगस है, उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और उसमें जो ड्रग बन रही है, जो केमिकल बन रहा है, दैट इज़ पेनिसिलिन। और यही पेनिसिलिन बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को किल कर रहा है। ठीक है, सो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है, इसीलिए हमने बोला एंटी लाइफ, एंटीबायोटिक। क्लियर? अब इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी को कहते हैं सेरेंडिपिटी, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करना तो कुछ और चाह रहे थे लेकिन रिजल्ट कुछ और निकला, तो बाय चांस डिस्कवरी हुई पेनिसिलिन की, सेरेंडिपिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, सो इस डिस्कवरी के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ठीक है, अर्नेस्ट बोरिस चेन को एंड सर हॉवर्ड वॉल्टर फ्लोरे, तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला, क्योंकि ये इतनी वंडर ड्रग थी। इसने जो और भी कुछ डिजीज़ ऐसे थे उनको भी जो है उनके अगेंस्ट भी यूज़ हुई, जैसे डिप्थीरिया है, ठीक है, गल घोटू बोलते हैं इसको, वूपिंग कफ है, काली खांसी बोलते हैं, प्लेग, लेप्रेसी जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, उनके लिए भी ये मेडिसिन यूज़ की गई, एंटीबायोटिक यूज़ की गई। ठीक है, यहाँ पे बेटे मैं आपको बताऊँ नोबेल प्राइज़, इसका नाम नोबेल प्राइज़ क्यों पड़ा? वेरी इंटरेस्टिंग। एल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ये प्राइज़ जो है, प्राइज़ का नाम रखा, और स्वीडन में स्टॉकहोम में ही हमेशा ये नोबेल प्राइज़ सेरेमनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? What are the roles of microbes to produce these bioactive molecules? What are the roles of bioactive molecules on human body? ठीक है, so bioactive molecules, they have some biological effect on our bodies. अब first example we are taking is streptokinase. It is a bioactive molecule. It is produced by a bacterium Streptococcus, and streptokinase is called a revolutionary drug that changed the treatment of heart attack. मतलब हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट अब स्ट्रेप्टोकाइनेस से भी की जाती है। इसको थ्रोम्बोलाइसिस मेडिकेशन कहते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस मीन्स, थ्रोम्बस मीन्स ब्लड वेसल्स में एक क्लॉट का बन जाना। ठीक है, अगर अब ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन गया है तो ब्लड की मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी, उस क्लॉट को रिमूव करना पड़ेगा। उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर। सो यू कैन इमेजिन हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस मेडिसिन, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Now let's study about another bioactive molecule, that is cyclosporin A. It is produced by a fungus Trichoderma polysporum fungus. ये इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट का काम करती है। इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट मीन्स कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, उसको काम डाउन करती है।
क्या होता है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन चल रहा होता है तो हमारी बॉडी जो फॉरेन ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट समझता है, उसको किल करने की कोशिश करता है। तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इज स्टैटिन। स्टैटिन is obtained from a fungus Monascus purpureus. It is also used as a blood cholesterol lowering agent. blood cholesterol को कम करता है तो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस होती हैं। Clear? So these are the bioactive molecules, their role and the role of microbes in producing these bioactive molecules. Now let's study another role of microbes in the production of enzymes. कि माइक्रोब्स कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे हम इंडस्ट्रियल एंजाइम्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है। एंजाइम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैटालाइज द रिएक्शंस। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर भी बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं। अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्मेंटेशन पढ़ी, ठीक है, उसमें क्या था कि जो एंजाइम जाइमेस है दैट इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन द ईस्ट, वो अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज़ होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है। सो कितना इसका बड़ा रोल है जाइमेस का इंडस्ट्री में। ऐसे ही अगर हम बात करें एंजाइम लाइपेस, it is also produced by some genera of bacillus and pseudomonas and from some fungi also. ह्यूमन बॉडी में भी लाइपेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। फैट डाइजेशन, फैट हाइड्रोलिसिस में ये हेल्प करता है लाइपेस एंजाइम। इंडस्ट्री में भी लाइपेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, चीज़ फर्मेंटेशन में, योगर्ट फर्मेंटेशन में, बायोडीज़ल बनाने के काम आता है, लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, ब्लड टेस्ट में लाइपेस का यूज़ होता है। ठीक है। एंड डिटर्जेंट एंड लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज़ में भी लाइपेस का यूज़ किया जाता है। दीज आर द इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ लाइपेस एंड लाइपेस इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स. Now another enzyme protease, it is also used in industrial production of cheese and meat. ठीक है। cheese and meat बनाने के काम भी आता है। ठीक है। it is also produced by microorganism like bacteria, yeast and some molds. अब क्या करता है प्रोटीज का काम क्या है? टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। ठीक है। अमीनो एसिड में इसको ब्रेक कर देता है दैट आर इजली टू बी एब्जॉर्ब्ड। ऐसे ही पैक्टिनेस एंजाइम है, इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया एंड फंगस। और ये पैक्टिनेस एंजाइम जो है जूस मेकिंग इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। ठीक है। ये जूस को, जो जूस के अंदर उसकी पल्प है, उसकी क्लाउडीनेस है, उसको कम करता है। अब जैसे हम घर पे जूस निकालते हैं तो उसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ क्लाउडीनेस होता है, इतना वो क्लियर नहीं होता। लेकिन जो हम मार्केट का जूस लेके आते हैं, प्रोसेस जूस होते हैं, उनका जो टेक्सचर होता है वो क्लियर होता है। क्यों होता है क्लियर? क्योंकि वो पैक्टिनेसिस एंजाइम यूज़ करते हैं। दे मेक द जूस क्लियर, दे रिड्यूस द क्लाउडीनेस एंड स्टिकीनेस ऑफ द जूस। सो पैक्टिनेस एंजाइम कैसे वर्क कर रहा है, जैसे हमने लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंजाइम फंक्शन में किया था। ठीक है। सो ये जो सबस्ट्रेट है रेड कलर का, ठीक है, ये इसको क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देगा। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको सिंपलर जो स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देगा। सो दिस इज द रोल ऑफ पैक्टिनेसिस। क्लियर? So students, this is all about today's lecture. In the next lecture, we will take up the role of microbes in sewage treatment plant, role of microbes in the production of biogas. Till then, study well, learn well and have a nice day. Thank you.